इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग की चर्चा करेंगे। आपके लिम्फ से रिलेटेड आपको रोग है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अधिक पसीना होना के बारे में बताया था, कारण और फिर निदान इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि से। आज हम आपको पसीना का कम आना या बिल्कुल नहीं आना, है ना, शरीर से किसी भी पार्ट से पसीना नहीं आ रहा हो या आपको किसी एक पार्ट से पसीना आ रहा है और एक पार्ट से पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है या कम मात्रा में आ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस डिजीज का नाम आपको क्या आता है। वांट ऑफ स्वेटिंग, है ना, वांट ऑफ स्वेटिंग या इसको हाइड्रोसिस, वांट ऑफ स्वेटिंग या हाइपर हाइड्रोसिस, पसीना का कम आना या नहीं आना, इसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोसिस या वांट ऑफ स्वेटिंग, है ना। तो चलिए हम देखते हैं पसीना आपको कम क्यों आता है। अब हम जानते हैं कि पसीना आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखने में मदद करता है ना। अगर आपको पसीना नहीं हो बिल्कुल भी तो उस समय कई तरह के खतरे आपके शरीर के लिए बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, आप बीमार पड़ेंगे। कभी कभी सन स्ट्रोक, है ना, आपको लू लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपको पसीना ही आपके बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में मदद करता है। अब आपको पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कई कारण इसके हो सकते हैं। जैसे आपके शरीर में पानी की कमी हो गई, आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गया, जैसे आपको लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है या हाई फीवर है, उस परिस्थिति में पसीना हो गया, या आपके शरीर से पानी अधिक निकल गया तो फिर पसीना आपको नहीं होगा। दूसरा कारण हम देखते हैं कि आपको कभी कभी जो है आपकी स्किन में जो पसीना निकालने वाली ग्रंथियां हैं, है ना, स्वीट ग्लैंड्स, इसकी क्रिया कम पड़ जाती है, या कभी चोट लग गया किसी को तो फिर उस परिस्थिति में आपके स्वीट ग्लैंड्स क्षतिग्रस्त हो गए तो फिर पसीना निकलने में आपको मदद नहीं करेंगे, पसीना नहीं निकल सकती आपके शरीर से। कुछ आपको ऐसी दवाएं हैं जो आपको हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे आपको एंटीहिस्टामाइन, आपको ये दवा जो है आपको हिस्टामिन नामक आपका रसायन का स्राव करता है। जैसे किसी को एलर्जी है या शरीर में सूजन हो गया तो यही आपको रसायन ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अगर ये आवश्यकता से अधिक मात्रा में आपके शरीर में निकलने के तो कई तरह के एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको पैदा हो सकता है और उस परिस्थिति में भी पसीना आपका कम आने लगेगा। इसके अलावा आपको वंशानुगत भी हो सकता है ना। चर्म रोग वाले, आपको चर्म रोग किसी को हो गया तो वहाँ की स्वीट ग्लैंड्स जो पसीना निकालने वाली ग्रंथियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, है ना। उस पर आपको फंगल इन्फेक्शन के चलते स्किन का वो वाला हिस्सा आपको क्षतिग्रस्त होता है, साथ साथ वहाँ की ग्लैंड्स भी, स्वीट ग्लैंड्स भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वहाँ पर भी पसीना आपको कम निकलेगा, है ना। तो इसके अलावा आपके तंत्रिका तंत्र के रोग के चलते भी आपको ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है ना, आपको स्पाइनल कॉर्ड के
क्षतिग्रस्त हो जाना, स्पाइनल कॉर्ड के आपको रीढ़ की हड्डी पर अगर चोट लग जाती है और स्पाइनल कॉर्ड के आपको कुछ नर्व जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आपको पसीना शरीर से नहीं निकलेगा। ये सभी कारण आपको देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मासिव डोज है ना, आपको S1 का ट्रीटमेंट में आप S1 का आपको फर्स्ट डाइल्यूशन को आप जल्दी पिलाइए, है ना। या S1 की आपको 50 से 60 गोलियों को आप 2 अंश पानी में घोल दीजिए, है ना, और फिर आप चम्मच से एक चम्मच 2-2 घंटे पे पिलाइए, पसीना आपको आने लगेगा। डॉक्टर NL सिन्हा के अनुसार आपको S1 की आपको 50 से 60 गोली को अगर हम 2 अंश पानी में घोल देते हैं, है ना, 60 ml पानी में, और फिर उसको चम्मच से पिलाते हैं, तो फिर पसीना आना आपको शुरू हो जाता है। और इसके अलावा आपको इसकी डाइल्यूशन को या फर्स्ट डाइल्यूशन को सूखी गोलियों को भी आप खिलाते हैं, तो अभी आपको जल्दी उसका रिजल्ट आपको आता है। और इसके अलावा आप बाथ भी दे सकते हैं, आपको स्नान दे सकते हैं। S1 का, है ना, S1 का आप 50 गोली लीजिए और फिर 20 लीटर पानी में उसको डिजोल्व कर दीजिए और फिर उससे स्नान करिए प्रतिदिन, है ना। धीरे पसीना। खाना खाने के बाद अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के चलते भी आपको प्रॉब्लम कोई होता है, तो खाना खाने के बाद में एस्टन की सूखी गोलियों का प्रयोग कीजिए, है ना। एस्टन की सूखी गोलियां एस्टन की सूखी गोलियां खाना के बाद, है ना, खाना के बाद खिलावें, है ना। उम्र के हिसाब से डोज आप निर्धारित करेंगे, है ना। एक कुशल चिकित्सक का आपको डाइल्यूशन और डोज, है ना, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और लंबे आपको समय से अनुभव के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे छात्र जो हैं सोचते हैं कि हमको जल्दी कैसे हम डाइल्यूशन और कैसे डोज को निर्धारण कर लें। ये कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना ही पुराना आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, आप मन लगाकर अध्ययन करेंगे और देखेंगे, तो फिर आपको डोज का निर्धारण स्वतः करने में आपको मदद मिलने लगेगी। आप निश्चित रूप से एक अच्छे कुशल चिकित्सक बन सकते हैं। इंजेक्शन नंबर आप 14 या 25, है ना, आप लगा सकते हैं, है ना, पसीना लाने के लिए। इंजेक्शन नंबर 14 सबसे इम्पोर्टेंट है ना। आप इंजेक्शन लगाइए, आपको अच्छी आपको लाभ मिलेगी, है ना। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको प्रिंकली हिट, आपको घमौरियाँ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मिजल्स, है ना, जर्मन फीवर इत्यादि में जो लिम्फ से रिलेटेड डिजीज़ है ना, उसमें कैसे हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों से उसको कंट्रोल करेंगे और उसको पहचान करेंगे, है ना, अगले वीडियो में आप देखेंगे।